कभी सोचा है कि जमीन के नीचे दबे पत्थर और तेल किसी देश की किस्मत कैसे लिख सकते हैं? देखिए, प्राकृतिक संसाधन सिर्फ जमीन से निकलने वाली चीजें नहीं हैं। ये तो शक्ति का वो औजार हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। तो आज हम इसी 75 ट्रिलियन डॉलर के सवाल की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि भविष्य की असली दौलत आखिर है क्या। 75 खरब डॉलर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतना बड़ा है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पर यह है क्या? ये सिर्फ एक देश के प्राकृतिक संसाधनों की कीमत है। एक ऐसा आंकड़ा जो दुनिया में ताकत के खेल को पूरी तरह से बदल देता है। तो दुनिया के सबसे अमीर देश कौन है अगर सिर्फ जमीन के नीचे दबी दौलत की बात करें तो? लिस्ट में सबसे ऊपर 75 खरब डॉलर के साथ है रूस, जो तेल और गैस जैसी पारंपरिक ऊर्जा का बादशाह है। उसके ठीक पीछे अमेरिका और सऊदी अरब जैसे बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन इसी लिस्ट में थोड़ा नीचे छुपा है ऑस्ट्रेलिया, और वो एक बिल्कुल अलग ही खेल खेल रहा है। एक ऐसा खेल जो शायद आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रूस की। वो प्राकृतिक संसाधनों की दुनिया का एक पुराना और मजबूत खिलाड़ी है। सोचिए, अगर आपके देश की लगभग आधी सरकारी कमाई सिर्फ 2 चीजों से आए। रूस के लिए यही हकीकत है। सरकार का करीब 50% पैसा सिर्फ तेल और गैस से आता है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है, पर हां, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। और रूस का दबदबा सिर्फ तेल और गैस तक ही नहीं है। देखिए, गैस के भंडार में वो दुनिया में नंबर 1 पर हैं। उनके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार है, जो अभी निकाला भी नहीं गया है। वो तीसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं। और जब बात हीरों की आती है तो उसमें भी वो सबसे आगे हैं। मतलब एक क्लासिक रिसोर्स सुपर पावर की ये बिल्कुल सटीक परिभाषा है। और देखिए, जब आपके पास इतने सारे संसाधन होते हैं तो वो सिर्फ पैसा नहीं होता, वो असल में ताकत होती है। रूस अपनी इस बेहिसाब ऊर्जा और खनिज की दौलत का इस्तेमाल एक हथियार की तरह भी करता है और एक तोहफे की तरह भी, ताकि दुनिया भर में अपना दबदबा बनाए रख सके। लेकिन जहां एक तरफ रूस है जो गुजरे हुए कल की एनर्जी को दिखाता है, वहीं एक दूसरा देश है जो भविष्य को रोशन करने की तैयारी में है। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया की ओर रुख करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण खनिज या क्रिटिकल मिनरल्स आखिर हैं क्या? अच्छा, अपने स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में सोचिए, या सड़क पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में, या फिर वो पवन चक्कियां जो हमें साफ बिजली देती हैं। इन सब को चलाने के लिए जो जरूरी तत्व है ना, वही है क्रिटिकल मिनरल्स। ये आज की मॉडर्न दुनिया की नींव हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में लगभग हर 2 में से 1 इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का लिथियम ऑस्ट्रेलिया से आता है। जी हां, पूरी दुनिया की करीब आधी लिथियम सप्लाई अकेले इसी देश के हाथ में है। ये ग्रीन एनर्जी की क्रांति के लिए एक गेम चेंजर है। और कहानी सिर्फ लिथियम पर खत्म नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया तो लिथियम, बॉक्साइट और लौह अयस्क जैसे 4 बड़े खनिजों में दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। कुल मिलाकर ये 14 अलग-अलग जरूरी खनिजों के टॉप 5 प्रोड्यूसर्स में शामिल है। मतलब साफ है, अगर आप भविष्य की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। सिर्फ 1 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लिथियम एक्सपोर्ट की कीमत 55% बढ़कर लगभग 19 अरब डॉलर हो गई। ये साफ दिखाता है कि दुनिया कितनी तेजी से भविष्य के इन मटेरियल्स की तरफ भाग रही है। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है रूस, जो फॉसिल फ्यूल यानी पुराने ईंधन के साथ मजबूती से खड़ा है, और दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया, जो लिथियम और रेयर अर्थ्स के साथ भविष्य की दौड़ में सबसे आगे है। सवाल यही है कि इस लंबी रेस में जीतेगा कौन? तो इन सबका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ता है? क्या हम एक रह के तौर पर अमीर हो रहे हैं या गरीब? वर्ल्ड बैंक के कुछ आंकड़े हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। देखिए, हमारी दुनिया की ज्यादातर दौलत तो इंसानों में ही है, हमारी जानकारी, हमारा हुनर। लेकिन इन सब के नीचे की बुनियाद है हमारी कुदरती दौलत, जिसे नेचुरल कैपिटल कहते हैं। हो सकता है ये इस पाई का सबसे बड़ा हिस्सा ना हो, पर इसके बिना बाकी सब कुछ ढह जाएगा। लेकिन हर कुदरती संसाधन एक जैसा नहीं होता। कुछ तो बैंक अकाउंट की तरह होते हैं, जिनसे आप सिर्फ पैसे निकाल सकते हैं, जैसे तेल और खनिज। और दूसरे एक बगीचे की तरह होते हैं। अगर आप देखभाल करें तो वो फलता फूलता रहता है, जैसे जंगल और मछलियां। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। पिछले 25 सालों में हम अपने ग्रह के इस बगीचे को, कह सकते हैं, उजाड़ रहे हैं। हर इंसान के हिस्से में आने वाले हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स, जंगल, मछलियां, साफ हवा, ये सब 20% तक कम हो गए हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है।
और इस गिरावट का असर आप यहाँ इस नक्शे पर देख सकते हैं। ये जो नारंगी रंग वाले देश हैं वो असल में गरीब हो रहे हैं, और ऐसा अक्सर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने रिन्यूएबल यानी दोबारा पैदा होने वाले संसाधनों को खत्म करते जा रहे हैं। वो आज के लिए जी रहे हैं भविष्य की कीमत पर। तो हम आज एक दोराहे पर खड़े हैं। 21वीं सदी की असली दौलत आखिर है क्या? क्या वो अतीत का काला सोना है या फिर भविष्य के ये चमकते हुए खनिज? हम एक समाज के तौर पर जो भी चुनेंगे वही आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ग्रह की कहानी लिखेगा।